नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर है? और क्या अपने आप जो बच्चे हैं अपने परिवार में हैं, क्या आप उनको बताते हैं कि ये कथाएं क्या हैं? आप मना तो लेते हैं, भगवान शिव का उपासना भी करते हैं, व्रत भी लगते हैं, लेकिन क्या बच्चों को ये कथाएं क्यों नहीं सुनाते? और इन कथाओं का आप इतिहास मत देखिए, उनका संदेश भी आप देखेंगे। मैं इस वीडियो में या इस चैनल में इसी तरह की बातें करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे हिमालय लोग और STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। सबसे पहले शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में आपको अंतर बता देते हैं। महाशिवरात्रि के लिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का इस दिन विवाह हुआ था और यह विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रिगुणी नारायण मंदिर में हुआ था और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और वहाँ पर एक सरस्वती गंगा का एक कुंड भी है। और ये भी आप जानते होंगे कि माँ पार्वती से पहले भगवान भोलेनाथ का विवाह माता सती से हुआ था। माता सती प्रजापति की पुत्री थी और दक्ष प्रजापति, और उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, उसमें समारोह था, उसमें भगवान भोलेनाथ की दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान कर दिया था। इसे दुखी होकर वो जो अग्निकुंड था उसमें उन्होंने अपने को भस्म कर दिया था। इसके बाद भगवान भोलेनाथ उनके शव को लेकर घूमते रहे, भटकते रहे। तो जब वो उस मुंह से बाहर नहीं निकल पाए तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से वार किया था और उस शव पर टुकड़े हो गए थे और वो 51 जगह पे गिरे थे, कई जगह 52 भी कहते हैं। और ये आज देवी के यानी माँ दुर्गा या शक्ति या भगवती जो भी कहें, उनके पीठ जो है वो उसी जहाँ जो अंग गिरे उसी तक है वो पीठ बन गई थी। तो यानी महाशिवरात्रि तो हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान भोलेनाथ का इस दिन विवाह हुआ था माँ पार्वती और भगवान शिव का। और उत्तराखंड में आज भी माँ नंदा को भी उनको कहा जाता है। माँ नंदा की बाकायदा उनको विदाई होती है और 12 साल में गंगा माँ नंदा का एक राजजात यात्रा निकाली जाती है और वैसे साल भर में भी निकाली जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर 12 साल में। तो ये भगवान भोलेनाथ की विवाह से जुड़ा है। दूसरा जो है कि इसमें है कि शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। शिवरात्रि तो वैसे भी हर महीने आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। हर महीने की कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी है उसको शिवरात्रि कहा जाता है। और ख़ास तौर पर जब सावन में आता है उसका अलग महत्व होता है। तो आमतौर पर शिवरात्रि उसी को लोग मान लेते हैं, ये महाशिवरात्रि, लेकिन शिवरात्रि हर महीने में आती है। और आप याद जानते होंगे कि जो कांवड़ सेवा लोग करते, कांवड़ यात्रा निकलती है, तो कांवड़ यात्रा सावन महीने में जब शिवरात्रि आती है यानी कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसमें आती है वो शिवरात्रि, उसका बड़ा एक भी महत्व है। तो ये दोनों में ये फ़र्क है और मेरा ये मानना है कि आप सभी को इन कथाओं को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। ये चैनल लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं भारत की अपने हिंदू संस्कृति की, अपने सनातन संस्कृति की, इसमें सभी धर्मों की मैं बात करूँगा। अच्छी जो बातें हैं वो सामने लाऊंगा, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, जो भी सनातन धर्म के या भारत में जो भी धर्म पनपे हैं उनकी मैं बात करूंगा। और धर्मों की मैं कोशिश करूंगा दूं, लेकिन जिनका मुझे ज़्यादा ज्ञान है वो उनका दूंगा। आप सभी को अपने बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि कई लोग पूछते हैं कि हिंदुओं को पूछते हैं कि आप तो मूर्ति पूजा क्यों करते हो, बहुत देवता क्यों है? तो सीधी सी बात, आप अपने बच्चों को नहीं देंगे इनकी जानकारी तो वो क्या जवाब देंगे? सीधी सी बात है कि हम पूजा इसलिए करते हैं, एक मूर्ति को इसलिए पूछते हैं कि हम अपने एक आराध्य को उसमें देखते हैं। जैसे आप लोग अपने माता पिता के फोटो रख देते हैं, वो फोटो तो कागज है, लेकिन फिर भी यदि उस फोटो पे कोई आपत्तिजनक बात लिख दे, टिप्पणी कर दे, फाड़ दे, कुछ और कर दे तो आपको बुरा लगेगा। वो तो कागज है वैसे देखा जाए तो यदि आप उस कागज में या उसमें अपने माता पिता का भाव देखते हैं, उसे भी हिंदू लोग मूर्ति में अपने उस आराध्य को देखते हैं। और हमारे देवता बहुत क्यों हैं? देवता एक ही है। हमने तो एक से भी आपके कॉन्सेप्ट किया हिंदू ने, अहम ब्रह्मास्मि, या कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म से आया उसी में चले जाऊँगा, वही मोक्ष की बात होती है। और किसी धर्म में मोक्ष की बात नहीं है। और उसमें ये है कि ज़्यादा देवी देवता, इसलिए कि सनातन धर्म में जो भी आया लोग, उन्होंने उनको
नष्ट नहीं किया, उनको अपने में समाहित कर दिया। जबकि आप यदि इस्लाम में देखेंगे तो इस्लाम जहाँ गया उन्होंने जो भी पुरानी सभ्यताएं सब नष्ट कर दी और कहा हमारे एक अल्लाह को पूछो। या जो जहाँ भी क्रिश्चियन मिशनरी आएगी वो पिछले धर्म को उन्होंने बिल्कुल नष्ट करवा दिया और अपने को माना। चाहे यूनान और रोम और उधर की जो सभ्यताएं देखिए, रोमन सभ्यता कहाँ चली गई, यूनान की सभ्यता कहाँ चली गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ चली गई, मिस्र की कहाँ चली गई। लेकिन हिंदू ने ये किया, हिंदू नहीं कहूँगा मैं इसको, कहूँगा आर्य लोग जो आए थे, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के लोगों ने उनके साथ जो भी, क्योंकि वो ताकतवर भी थे, योद्धा भी थे, हाथ में शस्त्र भी था और शास्त्र भी थे, तो उन लोगों के साथ जो भी घुलते मिलते गए उन्होंने उन्हीं के देवी देवताओं को अपने देवी देवताओं के साथ समाहित कर दिया गया था, किसी को नष्ट किया। इसलिए हम देवी देवता ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें आपको अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी। अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर आप कहते हैं बचपन बुढ़ापा आने पे कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, क्यों? ये कथाएं जो भी हैं ये आपको उन बच्चों को यही संस्कार देती हैं। यदि लोग अपने धर्म के लिए, चाहे शिवाजी महाराज हो या राणा प्रताप हो या हम गुरुओं की बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी, ये क्यों अपने धर्म के लिए इतने, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतने क्यों वो मरने बिटने पर तैयार थे, अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे? क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही इसी तरह के संस्कार दिलाए गए थे। यदि आप अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं देंगे, संस्कार विहीन होंगे, तो जाहिर आप बुढ़ापा में अकेले रहेंगे, ना कोई पूछेगा और फिर रोते रहोगे कि मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरे बच्चे ने विधर्मी से शादी कर दी, मेरा बच्चा विदेश चले गया देखता नहीं, मेरा बच्चा शहर चले गया, मैं गाँव में मर रहा हूँ। इसलिए कि आप अपने बच्चों को संस्कारित नहीं कर रहे। इसे उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इस पावन पर्व हमारा महाशिवरात्रि का है, इस पर अपने बच्चों को इस तरह की कथाएं देने का प्रयास करेंगे और इनमें संकेत क्या है, संदेश क्या है, उसको समझिएगा। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक राम राम। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।